Dear students, I am teaching of SWIX. वुमेन चेंज द वर्ल्ड, महिलाओं के द्वारा विश्व में परिवर्तन। इन द प्रीवियस चैप्टर वी सा हाउ मेन्स वर्क इन होम इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज वर्क। हमने देखा कि इस प्रकार से महिलाओं का घर में जो कार्य, महिला के द्वारा घर में जो कार्य किया जाता है उसकी उनके कार्य की पहचान नहीं की जाती। वी आल्सो रीड हाउ डूइंग हाउस होल्ड वर्क। हमने ये भी देखा कि वो किस प्रकार से घरेलू कार्य कर रही होती हैं। एंड टेकिंग केयर ऑफ फैमिली मेम्बर्स इज ए फुल टाइम जॉब, और सारा समय परिवार के सदस्यों की देखभाल कर रही होती हैं। एंड देयर आर नो स्पेसिफिक आवर्स, और ऐसे कोई विशेष घंटे या समय नहीं होता एट विच इट बिगिन्स और एंड, जब उनका कार्य की शुरुआत होती हो या समाप्त होता हो। इन दिस चैप्टर, इस अध्याय में विल लुक एट वर्क आउटसाइड द होम। हम उनके द्वारा घर के बाहर किए गए कार्य के बारे में देखेंगे। एंड अंडरस्टैंड, और ये समझेंगे कि हाउ सम ऑक्यूपेशन आर सीन टू बी मोर सुटेबल, कि कुछ ऐसे व्यवसाय जो कि अधिक उपयुक्त रूप से देखे जाते हैं फॉर मैन देन फॉर वुमेन, पुरुषों के लिए महिलाओं की अपेक्षा। वी विल आल्सो लर्न अबाउट हाउ मैन स्ट्रगल। हम यह भी देखेंगे कि किस प्रकार से महिलाओं ने संघर्ष किया फॉर इक्वलिटी, समानता के लिए। गेटिंग एन एजुकेशन वाज, शिक्षा प्राप्त करने के लिए। एंड स्टिल एज, और अभी भी कर रही हैं। वन वे इन विच, इनमें से एक तरीका है न्यू अपॉर्चुनिटीज वर क्रिएटेड फॉर वुमेन, महिलाओं के लिए नए अवसर पैदा करना। दिस चैप्टर विल आल्सो ब्रीफली ट्रेस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एफर्ट्स। इस चैप्टर के द्वारा हम उन विभिन्न तरीकों के बारे में भी संक्षिप्त रूप में जानेंगे मेड बाई मोमेंट, जो कि महिलाओं के आंदोलन के द्वारा हुए। टू चैलेंज डिस्क्रिमिनेशन इन मोर रिसेंट ईयर्स, और हाल ही के वर्षों में जिन्होंने अस्पृश्यता या मतभेद को चुनौती दी। और अपॉर्चुनिटीज एंड रीच्ड एक्सपेक्टेशंस, अर्थात फ्यूर अपॉर्चुनिटीज, अर्थात कुछ अवसर और कठिन अपेक्षाएं या कठोर अपेक्षाएं। ए लॉट ऑफ द चिल्ड्रन इन रोजी मैम्स क्लास ड्यू वुमेन एज नर्सेज एंड मैन एज आर्मी ऑफिसर्स। रोज मैम्स की क्लास में से बहुत से बच्चे जो कि महिलाएं बच्चे थे, अर्थात फीमेल थे, वो नर्सों के रूप में, और जो पुरुष थे वो आर्मी ऑफिसर्स के रूप में बने। द रीजन्स, कारण ये था, दे डिड दिस, उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि दे फील दैट, उन्होंने ये अनुभव किया आउटसाइड द होम टू, कि घर के बाहर भी कार्य है। वुमेन आर गुड एट ओनली सर्टेन जॉब, और महिलाएं कुछ निश्चित कार्यों के लिए अच्छी मानी जाती हैं। उदाहरणतः मैनी पीपल बिलीव दैट, बहुत से लोग ये विश्वास करते हैं कि वुमेन मेक बेटर नर्सेज, क्योंकि महिलाएं अच्छी नर्स बन सकती हैं, क्योंकि दे आर मोर पेशेंट, उनके अंदर बहुत अधिक सहनशीलता होती है, एंड वो सभ्य होती हैं। दिस इज लिंक टू वुमेन्स रोल्स, ये महिलाओं के महत्वपूर्ण या उनकी भूमिका के साथ जोड़कर देखा जाता है। विद इन द फैमिली, परिवार के अंतर्गत ही। सिमिलरली, साथ ही इट इज़ बिलीव दैट, यह भी विश्वास किया जाता है कि साइंस रिक्वायर्स ए टेक्निकल माइंड, कि विज्ञान के लिए एक तकनीकी मस्तिष्क की आवश्यकता होती है। एंड गर्ल्स एंड वुमेन आर नॉट कैपेबल ऑफ डीलिंग विद टेक्निकल थिंग्स, और लड़कियां और महिलाएं इस प्रकार के तकनीकी कार्य करने के योग्य या उनकी क्षमता उनमें नहीं होती। बिकॉज, क्योंकि सो मैनी पीपल बिलीव इन दिस स्टेरियोटाइप्स, बहुत से लोग इस प्रकार के रूढ़िवादिता में विश्वास करते हैं। मैनी गर्ल डू नॉट गेट द सेम सपोर्ट, बहुत सी लड़कियों को इस प्रकार का समान समर्थन प्राप्त नहीं हो पाता। दैट बॉय डू स्टडी, कि लड़के अध्ययन करते हैं। एंड ट्रेन टू बिकम डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स, और उन्हें डॉक्टर या इंजीनियर बनने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। अधिकतर परिवारों में वंस गर्ल्स फिनिश स्कूल, जब एक लड़की स्कूल ख़त्म कर ली होती है, दे आर एनकरेज बाय देयर फैमिलीज, तो उनके परिवारों के द्वारा उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है कि टू सी मैरिज, कि वो विवाह की ओर देखें। एज देयर मेन एम इन लाइफ, जो कि उनका मुख्य उद्देश्य जीवन के लिए माना जाता है या होता है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट, यह भी समझना महत्वपूर्ण है कि वी लिव इन ए सोसाइटी, हम एक ऐसे समाज में रहते हैं इन विच ऑल चिल्ड्रन फेस प्रेशर्स फ्रॉम द वर्ल्ड अराउंड देम, जिनमें कि बच्चे विश्व में चारों और उनकी ओर से जो दबाव होता है उनका वो सामना कर रहे होते हैं। सेम टाइम्स, कई बार
दीज कम इन फॉर्म ऑफ डिमांड्स फ्रॉम एडल्ट्स। ये जो मांगे हैं वयस्कता के रूप में सामने आती हैं। एट अदर टाइम्स, और अन्य समय पर, दे कैन जस्ट बी बिकॉज ऑफ अनफेयर टीजिंग, उन्हें अनुचित रूप से चिढ़ाया जाता है बाई और ऑन फ्रेंड्स, उनके स्वयं के मित्रों के द्वारा। बॉयज़ आर प्रेशराइज्ड टू थिंक अबाउट गेटिंग ए जॉब, और लड़कों को इस प्रकार से प्रेशर दिया जाता है, दबाव डाला जाता है कि वो अब एक नौकरी के बारे में सोचें, दैट विल पे ए गुड सैलरी, जो कि उन्हें एक अच्छा वेतन दिलाएगी। दे आर आल्सो टीज्ड, उन्हें इस बात के लिए भी चिढ़ाया जाता है, एंड बिल्ड और बिल्डअप, और इस प्रकार से उन्हें सताया जाता है कि इफ़ दे डू नॉट बिहेव लाइक अदर बॉयज़, कि वो अन्य लड़कों की तरह व्यवहार नहीं करते। यू मे रिमेंबर दैट, तुम्हें याद होगा कि इन योर क्लास 6, तुम्हारी छठी कक्षा की पुस्तक में, यू रीड अबाउट हाउ, तुमने ये पढ़ा कि किस प्रकार से बॉयज़ एट अर्ली एज आर एनकरेज नॉट टू क्राई इन फ्रंट ऑफ अदर्स, कि बच्चों को या लड़कों को आरंभ से ही इस प्रकार से प्रोत्साहित किया जाता है कि वो दूसरों के सामने न रोएं। लर्निंग फॉर चेंज, अर्थात परिवर्तन के लिए सिखाना या परिवर्तन के लिए शिक्षा देना। गोइंग टू स्कूल इज एन एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ, स्कूल जाना तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। एज मोर एंड मोर चिल्ड्रन, जैसा कि अधिक से अधिक बच्चे एंटर स्कूल एवरी ईयर, प्रतिवर्ष स्कूल में प्रवेश लेते हैं। वी बिगिन टू थिंक, हम ये सोचना आरंभ करते हैं, दैट इज नॉर्मल फॉर ऑल चिल्ड्रन टू गो टू स्कूल, कि सभी बच्चों के लिए सामान्य रूप से स्कूल जाना आवश्यक होता है। टुडे आज इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अस टू इमेजिन दैट, हमारे लिए यह सोचना कठिन है या कल्पना करना कठिन है कि स्कूल एंड लर्निंग कुड बी सीन एज आउट ऑफ बॉन्ड्स, कि स्कूल जाना और सीखना हमारी सीमा से परे है। और नॉट एप्रोप्रिएट फॉर सम चिल्ड्रन, और कुछ बच्चों के लिए ये उपयुक्त नहीं हो पाता। बट इन द पास्ट, परंतु अतीत में, द स्किल ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग, पढ़ने लिखने की जो कुशलता है, वाज नॉन टू ओनली ए फ्यू, ये केवल कुछ ही के लिए ही जानकारी में थी, अर्थात कुछ ही इसको कर पाते थे। मोस्ट चिल्ड्रन लर्न द वर्क, अधिकतर लड़के अपने परिवार के कार्य को सीखते हैं, और एल्डर्स डेड, या उनके बड़े जो करते हैं उनको सीखते हैं। फॉर गर्ल, लड़कियों के लिए, द सिचुएशन वाज वर्स, ये परिस्थितियाँ बिल्कुल विपरीत होती हैं। इन कम्युनिटी, समाज में, दैट टॉट सन्स टू रीड एंड राइट, बच्चों को पढ़ना और लिखाना सिखाया जाता है। डॉटर्स वर नॉट अलाउड टू लर्न द अल्फाबेट, जबकि बेटियों को या पुत्रियों को ये शिक्षा ज्ञान लेने की अनुमति नहीं दी जाती। इवन इन फैमिलीज, यहाँ तक कि परिवार में, देयर स्किल्स लाइक पोट्री, जैसे कि मिट्टी के बर्तन बनाने की कुशलता, वीविंग, बुनना, एंड क्राफ्ट वर टॉट, और शिल्पकारी सिखाई जाती थी। द कंट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर्स एंड वुमेन वाज ओनली सीन एज सुपरलेटिव, और महिलाओं की या बेटियों के जो योगदान था वो केवल सहायक के रूप में होता था। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरणतः, इन द पोट्री ट्रेड, बर्तन बनाने के व्यापार में, वुमेन कलेक्टिंग द मड एंड प्रिपेयर द अर्थ, महिलाएं जो है गीली मिट्टी इकट्ठी करती और उन्हें मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए तैयार करती। फॉर द पॉट्स, बट सिंस, परंतु जैसा कि दे डिड नॉट ऑपरेट द व्हील, वे चक्र या पहिया नहीं चलाती थी। दे वर नॉट सीन एज पोटर्स, उन्हें बर्तन बनाने वालों के रूप में नहीं देखा जाता था। इन द 19th सेंचुरी, 19वीं सदी में, मैनी न्यू आइडियाज अबाउट एजुकेशन एंड लर्निंग एमर्ज्ड, बहुत से ऐसे विचार जो कि शिक्षा और सीखने से संबंधित थे वो उभरे। स्कूल बिकम फॉर कॉमन एंड कम्युनिटीज, स्कूल सामान्य हो गए और समुदाय के लिए हो गए। दैट हैड नेवर लर्न रीडिंग एंड राइटिंग स्टार्टेड, जिन्होंने पहले कभी पढ़ा या लिखना आरंभ नहीं किया था। सेंडिंग देयर चिल्ड्रन टू स्कूल, उन्होंने भी अब अपने बच्चों को स्कूल में भेजना शुरू कर दिया। बट देर वाज ए लॉट ऑफ अपोजिशन टू एजुकेटिंग गर्ल्स इवन देन, यहाँ अब तक भी लड़कियों को शिक्षा देने के विरोध किया जाता था। यट मैनी वुमेन एंड मैन मेड एफर्ट टू ओपन स्कूल फॉर गर्ल्स, यद्यपि बहुत सी महिलाओं और पुरुषों ने लड़कियों के लिए स्कूल खोलने के लिए प्रयास किए। वुमेन स्ट्रगल टू लर्न टू रीड एंड राइट, महिलाओं ने पढ़ने लिखने के लिए संघर्ष किया। ओके बेटा, थैंक यू।